दोस्तों, रोज़ा रखना न केवल अल्लाह की इबादत है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म की सफाई होती है और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है, जैसे कि कब्ज़, डायबिटीज़, शुगर आदि। यही नहीं, ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो वज़न घटाना चाहते हैं। लेकिन ये सारे फ़ायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमज़ान के महीने में अपने खाने-पीने का सही तरीके से ध्यान रखें। रोज़ा रखने का असली फ़ायदा हासिल करने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान के दौरान सहरी और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की तबीयत रमज़ान में अचानक बिगड़ जाती है और वे बीमार हो जाते हैं। ऐसा रोज़ा रखने की वजह से नहीं, बल्कि गलत खान-पान की वजह से होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें रमज़ान के दौरान नहीं खाना चाहिए, और साथ ही 5 ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें हर इंसान को ज़रूर खाना चाहिए ताकि वह पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे शेयर भी करें ताकि रमज़ान में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनके भी काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किन चीज़ों को रमज़ान में खाने से बचना चाहिए? पहला, तला और मसालेदार खाना। कुछ लोगों को यह शिकायत होती है कि रोजे की हालत में वे खुद को तरोताज़ा महसूस नहीं करते और दिन भर उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ऐसे लोगों को सेहरी में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि समोसे, पिज्जा, बर्गर वगैरह। इसके अलावा सहरी में ज्यादा मीठा खाने से भी बचें, क्योंकि यह भी शरीर में प्यास बढ़ाता है। इसके बजाय सहरी में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताज़े फल। इन चीज़ों को पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। इसी तरह इफ्तार में भी समोसे और पकौड़े खाने से बचें। खाली पेट इन चीज़ों को खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और रोज़-रोज़ इन्हें खाने से इंसान बीमार भी हो सकता है। चीनी वाला शरबत। बहुत से लोग रमज़ान में इफ्तारी के वक्त सबसे पहले चीनी वाला शरबत पीते हैं, और वह भी एक के बाद एक कई गिलास। लेकिन ऐसा करने से भी प्यास नहीं बुझती, बल्कि और ज्यादा लगती है। दिन भर खाली पेट रहने के बाद ज्यादा मीठा पानी पीने से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे सुस्ती और थकान महसूस होती है। तो यह आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा नहीं होने देता, बल्कि चीनी की वजह से प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर आप चाहे जितना भी पानी पी लें, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। रोज-रोज चीनी वाला शरबत पीने से गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी कि सफेद जहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। याद रखें, जब यह चीनी तैयार होती है तो शुरुआत में इसका रंग काला होता है। इसे सफेद बनाने के लिए इसमें सफेद रंग का केमिकल मिलाया जाता है, जो इसके काले रंग को काटकर सफेद रंग में बदल देता है। यही वजह है कि रोज-रोज चीनी खाने या पीने से हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इफ्तारी के वक्त चीनी वाला शरबत न पिएं, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर से इफ्तारी करें और फिर 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। 3. कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, अगर आप पूरे रमज़ान के महीने में तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक भूलकर भी न पिएं, जैसे कि पेप्सी, कोका कोला या मिरिंडा वगैरह। इनमें रसायन और गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पूरे दिन रोज़ा रखने की वजह से इंसान के शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाली कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पीने से गुर्दों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इफ्तारी के वक्त गुर्दों को पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर उस वक्त आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो यह आपके गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। रोज रोज ऐसा करने से आपके गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय सादा पानी, नारियल पानी या फलों के ताजे जूस का इस्तेमाल करें। इसलिए आप भूलकर भी इफ्तारी के वक्त कोल्ड ड्रिंक न पिएं। इसके बजाय इफ्तारी में नींबू पानी या ताजे फलों का जूस पिएं।
जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। 4. सफेद चावल न खाएं दोस्तों। इसके अलावा आप सहरी के वक्त सफेद चावल, व्हाइट राइस भी न खाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी पच जाते हैं। सफेद चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जबकि सहरी के वक्त इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इसलिए याद रखें कि सहरी में सफेद चावल न खाएं। इसके बजाय चपाती खाएं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। इसकी वजह से यह शरीर में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। अब जानिए 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें हर इंसान को रमजान में जरूर खाना चाहिए। ये चीजें भूख को कम करने के साथ साथ शरीर को जरूरी पोषण भी देती हैं। 1. सेब। अगर लंबे समय तक पेट भरा रखना है तो सेब एक बेहतरीन और सबसे अच्छी ग़िज़ा है। इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। इसके अलावा सेब के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, जो भूख को कम करने में मदद करता है। इसीलिए रमजान में सहरी के वक्त सेब जरूर खाएं। 2. जौ और ओटमील। सहरी के वक्त जौ या ओटमील खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जिसे पचाने में ज्यादा वक्त लगता है। ये इंसान के शरीर में एनर्जी लेवल को बनाए रखता है और ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल करता है। साथ ही ये शरीर में फैट को जमा नहीं होने देता। 3. खट्टे फल। रमजान के महीने में खट्टे फल भी जरूर खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर, अमरूद वगैरह। इसके अलावा पपीते जैसे फलों में विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में मौजूद फैट को खत्म करने का काम करता है। इन फलों में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता। 4. हरी और पत्तेदार सब्जियां। हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी बहुत कम होती है और यह शरीर में फैट के रूप में जमा नहीं होती हैं। इसके अलावा इन सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करती हैं। इसीलिए रमजान में हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। 5. दूध, दही, लस्सी और छाछ। दूध, दही, लस्सी और छाछ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा शरीर में फैट के लिए जिम्मेदार हार्मोन के स्राव को भी रोकती है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो-गरीब वाकया लेकर आए हैं, और शायद आपने इस वाकये को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन वाकया शुरू करने से पहले गुजारिश यह करेंगे कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। और जब वह मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो ऐसे वक्त में वह सबसे पहले वह प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया और वहां पहुंचने के बाद अपनी दिल आज़ारी की ओर खूब रोया। यानी वह इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, वह मुसाफिर जब मदीना मुनव्वर आया तो यहाँ से उसका जाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में रहने का ही इरादा कर लिया और फिर वह मदीना मुनव्वरा में ही रहने लगा। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहुक इबादत को देखते, उसकी मोहब्बत को देखते तो बड़े ताज्जुब होते। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर उस शख्स के पास गए और जाकर यह बात कहने लगे कि जिस तरीके से तुम इबादत करते हो, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज को देखकर खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो शख्स था वह ये बात कहने लगा कि जिस खुदा को तुम मानते हो उस खुदा को मैं भी मानता हूँ और वही जान देने वाली है, और तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगूं। ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला
अन खामोश होकर वहां से चले गए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन उसकी इबादत से बड़े मुतासिर थे। आप सभी को बता दूं, कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया और ऐसे वक्त में मदीने वाले जो थे वह सभी के सभी हज की अदादगी करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। और उन्हीं में से ये जो शख्स था ये भी तैयार हो गया और ये भी काफिले वालों के साथ हो लिया। और जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वह जो शख्स है वह भी हज की अदायगी करना चाहता है, तो वह काफिले वालों के पास आए और आकर यह बात कहने लगे कि यह जो शख्स है ये बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, तुम सभी काफिले वाले इसकी की हिफाजत करना। ये बात सुनने के बाद काफिले वाले इस बात के ऊपर राजी हो गए, क्योंकि काफिले वाले भी इस बात को जानते थे कि यह जो शख्स था ये बड़ा ही परहेजगार शख्स था और बड़ा ही नेक है और इसके मन में कोई लालच नहीं है। और वह जो शख्स था वह काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी मंजिल रवाना दवा थी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसी काफिले वालों में से एक औरत भी थी जो निहायत ही खूबसूरत थी, और उस औरत की जो नज़र थी वह उस शख्स पर पड़ने लगी और धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह उस शख्स की खूबसूरती की कायल होने लगी। और ऐसे वक्त में जब भी काफिला कहीं पर भी रुक जाता तो वह काफिले वालों के साथ अपना खेमा नहीं लगाती, यानी उसी शख्स के करीब अपना खेमा लगाती, और वह जो शख्स था वह जहां पर भी रुकता ऐसे वक्त में वह कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता। और इसी चीज का बहाना मार के वह जो औरत होती उसी शख्स के करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी, और जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वह उस शख्स से यह बात कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूँ, और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर मैं गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। तो यह बात सुनने के बाद वह जो शख्स था वह फौरन ही यह बात बोलने लगा कि अल्लाह का खौफ करो, किस तरह की तुम बातें कर रही हो, अब यह हज की अदायगी के लिए तुम जा रही हो और ऐसे वक्त में तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीज से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी, और वह ऐसे वक्त में जब उस शख्स ने गुनाह करने से इनकार कर दिया तो उस औरत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब यह शख्स सोने के लिए चला गया तो ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह एक अशरफी की थैली लेकर आई और उसी शख्स के सामान के साथ उसके थैले में जाकर रख दिया और चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो ऐसे वक्त में वह जो औरत थी वह शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियां थीं जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थीं, और मेरे पास सिर्फ इतना ही था। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले जो थे वह बड़े हैरान हुए और फौरन ही यह बात कहने लगे कि अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वह अशरफी की थैली नहीं मिली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी काफिले वाले थे वह उस औरत के पास आए और आकर बोलने लगे कि तमाम जितने भी काफिले वाले थे हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशरफी की थैली नहीं मिली। वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा परहेजगार है। ऐसे वक्त में हम उसके ऊपर यह शक भी करें तो यह एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है कि वह शख्स अच्छा बनकर दिखता हो, ले पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था।
यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवा। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन के पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का। अपनी औकात को याद करने का हदीस पाक में आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए औरतों, जब तुम बिलाल का अज़ान इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जा बुलंद फरमाए और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर खवातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। दोस्तों, अब हम आपको हमारे प्यारे आका सरफ कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नब्बी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, यह आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिका रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिका रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं।
इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए।